राशन कार्ड? एसीएफ का अगला निशाना राशन का दफ्तर। एसीएफ का अगला निशाना राशन का दफ्तर। पिछली बार उसने वारदात को अंजाम देने के लिए सिर्फ तारीख दी थी, पर इस बार खास तौर पर उसने राशन डिपार्टमेंट का नाम लेकर हमें चुनौती दी है। समस्या ये नहीं है कि हम उन्हें कब पकड़ पाएंगे, समस्या ये है कि हम राशन डिपार्टमेंट वालों को उनके चंगुल से कैसे बचाएंगे। सर, पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 24,000 राशन की दुकानें अलर्ट की गई हैं। उन सब लोगों को सिक्योरिटी देना कोई मजाक नहीं है सर। वो लोग राशन की दुकान चलाने वालों को किडनैप नहीं करने वाले। मेरे हिसाब से वो उन 15 लोगों को किडनैप करेंगे जो घूसखोरी में नंबर 1 है। हमें उन 15 लोगों को खोजने के बाद उनकी सिक्योरिटी के लिए कम से कम 2000 पुलिस वालों को तैनात करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हम इस किडनैपिंग को 100% रोक लेंगे। पर 15 ऐसे बड़े घूसखोरों को हम इतने लोगों में से कैसे पहचानेंगे? ये उसका ही तरीका है। इससे होगा ये, जो लोग भी घूस लेते होंगे उनको जब ये पता चलेगा तो अपनी जान बचाने के लिए वो 15 लोग अपने आप ही हमारे पास आएंगे। जितना पैसा उन्होंने कमाया है उससे कहीं ज्यादा वो अपनी जिंदगी की कीमत समझेंगे। राइट। इस पूरे राज्य के राशन के दफ्तरों में मैं इसकी इमीडिएट अनाउंसमेंट करवा देता हूँ और इस तरह हम उन 15 सबसे बड़े घूसखोरों को खोज लेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काउंटर ओपन किए गए हैं। सर, मुंबई हेडक्वार्टर से फोन है। हाँ, हेलो। पहले हमें यह जानना होगा कि ये 15 लोग हैं कौन। क्या किसी ने कबूल किया है? 1-2 लोग नहीं है सर, यहाँ पर वो हजारों की संख्या में आए हैं। यहाँ पर जल्दी आइए। सर, मैं ही नंबर 1 हूँ सर। मुझे सिक्योरिटी चाहिए सर। चाहे मेरी नौकरी ले लीजिए पर मेरी जान बचा लीजिए सर। आज तक मैंने 2 करोड़ की घूस ली है सर। अगर भरोसा ना हो तो मेरी फाइल में देख लीजिए सर। सर, ये झूठ बोल रहा है। नंबर 1 मैं हूँ। मैंने चावल के करोड़ों बोरियों का घपला किया है सर। मैं बाहर रहा तो मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे अंदर कर दीजिए सर। सर, बिना राशन की दुकान खोले ही मैंने करोड़ों का राशन बेच दिया है सर। मुझे अंदर कर दीजिए। उन 15 लोगों में मुझे भी शामिल कर लीजिए। मैं एहसान मानूंगा, उसके लिए 50 लाख दूंगा। पर भाई तू मुझे क्यों फंसा रहा है? हटिए, हटिए, हटिए। कृपया शांत हो जाइए। कौन है ये लोग? सर, सबको लगता है कि नंबर 1 वही है। सब बहुत डरे हुए हैं सर। छी। सर, ये तो यहाँ का हाल है। उत्तर मुंबई में, पश्चिम मुंबई में, सब जगह यही हाल है सर। और कई शहरों में तो ट्रैफिक जाम हो चुका है सर। क्या हुआ सर? उसने हम सबका ध्यान राशन डिपार्टमेंट की तरफ करके 15 पीडब्ल्यूडी अफसरों को किडनैप कर लिया है। ये मैसेज अभी अभी मिला है। डोंट मूव, हिलो मत, बिल्कुल मत हिलना। गेट बंद कर दो, फाइलें जमा कर लो। सर, मैं तो बहुत शरीफ बंदा हूँ सर। ये तो सबकी फाइल बताएगी, फिर पता चलेगा। सर, इस तरह के बदले हुए हालात को देखकर अब आप क्या एक्शन लेने वाले हैं सर? इनकी फाइल चेक करने के बाद अगर हमें कोई सबूत मिला तो उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर पूरे महाराष्ट्र से 25 नौजवान राशन ऑफिस के डिपार्टमेंट में भर्ती किए जाएंगे। क्या हुआ? पीडब्ल्यूडी के 15 लोगों को किडनैप किया है। हाँ तो? उनमें से एक है अपने गोपी का बाप। अच्छा, क्या गोपी को इस बारे में पता है? वो नहीं जानता। मास्टर जी, गोपी आ गया। मास्टर, मैं आपको एक गुड न्यूज देने आया हूँ। ये अमेरिका में छपने वाली टाइम मैगजीन है। इसमें हमारे ग्रुप पर एक आर्टिकल छपा है, ACF एलिमिनेट्स करप्शन इन इंडिया। इसमें लिखा है भ्रष्टाचार से भरे भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक क्रांति हुई है। एक एंटी करप्शन फोर्स बनी है जो भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दे रही है। इसलिए महाराष्ट्र के भ्रष्टाचारी समुदाय में डर फैल गया है। अगर ऐसा ही सारे राज्यों में हो जाए तो निश्चित तौर पर भारत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है। हमारे फोर्स के बारे में अमेरिका जैसे देश की किसी मैगजीन में छपना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है सर। मास्टर, क्या हुआ मास्टर? इतने दुखी क्यों हैं आप? आपको आज से पहले इतना उदास तो कभी नहीं देखा मैंने। गोपी, क्या हुआ? गोपी, पीडब्ल्यूडी के जिन 15 लोगों को पकड़ा था उसमें तुम्हारे पिता भी हैं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता नंबर 1 पर हैं।
अब आप क्या करेंगे? गोपी, किसी को माफ करना गलतियों को बढ़ावा देना है। अगर इस बार हमने किसी को... नहीं मास्टर, अगर आप मेरे पिताजी को माफ कर देंगे तो मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं मास्टर, कलेक्टर, पुलिस, एसपी वो भी तो मारे गए हैं, उनके भी बाल बच्चे तो होंगे ही ना। डायबिटीज होने पर चाहे हमारे ही पैर क्यों ना हो, उन्हें भी काटना तो पड़ता ही है। मैं चलता हूं मास्टर। मास्टर, मास्टर, पापा को मारते समय ज्यादा तकलीफ मत देना। भले ही वो एक बुरे पिता हो, पर मैं तो अच्छा बेटा हूं। मुझे तुम लोगों पर गर्व है। लोगों का मानना है कि आज का युवा सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता फिरता है, जबकि देश के भविष्य को बदलने की शक्ति सिर्फ उसी युवा में होती है। कितने पैसे हुए भैया? 100 रुपए या 150 रुपए? नहीं, 35 रुपए और 60 पैसे हुए हैं। क्या बात है, बोरीवली से शास्त्री नगर तक 125 रुपए होते हैं, फिर 35 रुपए कैसे हुए? मीटर खराब है क्या? ऐसा नहीं है मैडम, मीटर तो पहले भी चलता था। वो तो आरटीओ वालों को, पीओसी वालों को, यूनियन वालों को और ट्रैफिक पुलिस वालों को इतने सारे पैसे देने पड़ते थे कि 35 रुपए की सवारी को हम घुमा फिरा के 125 कर देते थे, और अब 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। तो हम गलत काम क्यों करें? वाह, क्या बात है। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। कमाल तो उस आदमी ने किया है जिसने सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर की हवा टाइट कर दी है। वाहवाही तो उसकी होनी चाहिए। मैं नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी मैडम, अगर उसकी फोटो मुझे मिल जाए ना, तो मैं उसकी डेली पूजा करूंगा। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। 3 लाख तो क्या, 30 लाख भी दोगे तो भी नहीं लूंगा। पैसे ले लो, वरना बॉस हाथ काट देगा। अगर नहीं लूंगा तो बॉस सिर्फ हाथ ही काटेगा, अगर लूंगा तो वो गर्दन काट डालेगा। ओ, तो तू उसकी बात मानेगा जो तेरी जान ले, हमारी नहीं सुनेगा? हाँ, मास्टर जी, इसका असर दिखने लगा है। धीरे धीरे लोग सुधरते जा रहे हैं, पर अब एक नई समस्या जन्म ले रही है। अब गुंडे और बदमाश अधिकारियों को घूस लेने पर जोर डाल रहे हैं। कुछ जिद्दी अधिकारी मारे भी गए हैं। घूस लेने पर हमने मारने की धमकी दी है, उसी तरह उन्होंने भी घूस न लेने पर मारने की धमकी दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो छोटे मोटे चिंदी चोर भी किसी को भी खुलेआम धमकी देते रहेंगे। अगर अधिकारी सुधर रहे हैं, घूस लेने से डर रहे हैं, तो उन्हें गुंडे बदमाशों से बचाना हमारा ही कर्तव्य है। जो अधिकारियों को ईमानदार नहीं रहने देते, ऐसे लोकल टटपुंजी दादाओं की जो पूरे महाराष्ट्र में फैले हैं, एक लिस्ट तैयार करो। चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे वो किसी के भी रिश्तेदार क्यों ना हो। मास्टर, ये पूरे महाराष्ट्र के उन गैंगस्टर्स की लिस्ट है जिन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए कई शहरों के अधिकारियों को अपने गुंडे बदमाशों और ताकतवर नेताओं के जरिए जान से मारने की धमकी दी। वहां की पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती है, और जिन जिन अधिकारियों को टॉर्चर किया गया, उन 15 लोगों के नाम भी इस फ्लॉपी में है। और इस फाइल में उन 15 लोगों के नाम हैं जो कई बिजनेस करते हैं, जिन्हें अधिकारियों से घूस न लेने की वजह से भयंकर लॉस हुआ है, और वो इस घूसखोरी के सिस्टम को चलाए रखना चाहते हैं। उनकी वजह से आम लोगों के और ईमानदार अधिकारियों की हत्या में इजाफा हुआ है।
हमने जो पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी उसमें भी इसका ही हाथ था। इस आखिरी कदम के लिए हमें बहुत जागरूक रहना होगा, क्योंकि ये बड़े क्रिमिनल्स हैं। तो इस बार पहले से बताने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन जब आप महाराष्ट्र के बारे में इतनी जानकारी विस्तार से दे रहे थे तब मुझे ताज्जुब हुआ था, पर अब मुझे खुशी हो रही है। बहुत से लोग आपका चेहरा देखे बिना ही आपसे प्यार करते हैं। जब मैं ये देखती हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ तो मुझे गर्व होता है। पर अब लोग सुधर गए हैं, अब ये सब लोगों पर छोड़ दीजिए। आप फिर से किसी को निशाना क्यों बना रहे हैं? छोड़ दीजिए। ज्यादा मत सोचो, अगर छोड़ दिया तो सब किया धरा बर्बाद हो जाएगा। वो फिर से इस देश को नर्क बना देंगे। आपने लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन लोग ये भी नहीं जानते कि आप हैं कौन। एटलीस्ट उन्हें ये तो पता चले कि उनके लिए तकलीफें किसने झेली है। तुम्हें पता है तुम्हारे इस कुर्ते का कपड़ा बुनने वाला कौन है? क्या हमें पता है जो चावल हम खाते हैं वो किस किसान ने पैदा किए हैं? कभी जानने की कोशिश की है? जो चप्पल हम पैर में पहनते हैं वो किसने बनाई है? हम उसे नहीं जानते। जब भी हमें कहीं आना जाना होता है तो जिस बस में आराम से और निश्चिंत होकर जाते हैं उस बस ड्राइवर को क्या हम जानते हैं? हम चैन से रहें इसलिए तपती गर्मी में, गलाने वाली ठंड में आए दिन हमारे जवान सीमा पर अपनी जान कुर्बान करते रहते हैं। क्या उनको हम सब जानते हैं? उनको कोई नहीं पहचानता, उनके लिए कोई एहसानमंद नहीं होता। हम भी उन्हीं की तरह हैं। आखिर आप इतने जिद्दी क्यों हैं? इतनी अच्छाई की बातें करते हैं पर जिंदगी की कीमत नहीं जानते। मैं जानता हूं, इसीलिए सब कह रहा हूं। तुम्हें सच्चाई नहीं पता इसलिए तुम्हें बकवास कर रही हो। आओ मेरे साथ। तुम जानना चाहती थी ना मेरी फैमिली कहाँ है, आखिर वो कहाँ चली गई? देखो, ये है मेरी फैमिली। देखो